सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई यहाँ पर दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर इतनी बयानबाजी हो रही है, क्या अदालतों में भी फर्क करके देखेंगे? कोई पहली बार हुआ है क्या ये? जब राम मंदिर, जब मस्जिद, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तब क्या हाई कोर्ट का फैसला नहीं था कि उसको एज इट इज रहना चाहिए? और क्या तब जब वो तोड़ी गई थी तो वो फैसला सही था क्या? तो ये तो कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस बात पे बहस का मुद्दा ही नहीं मानती मैं। अगर जब वो बात को, फैसले को रद्द कर दिया गया था, बल्कि यहाँ से नहीं मानना और मानना अलग चीज है, वहां तो तोड़ दी गई थी। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे आने के बाद नहीं मैम प्लीज बी फैक्चुअल और मुद्दे पर रहिए मेरे साथ, मुद्दे पर रहिए मैम, मुद्दे पर रहिए। इतनी दुहाइयां क्यों दी जाती हैं? हिजाब की बात कर रही हूँ मैम, और बच्चियों के करियर की बात कर रही हूँ, और आपसे तो कम से कम उम्मीद करती हूँ, पार्टी पैनलिस्ट से तो मैं संजीदगी की उम्मीद कम करती हूँ, आपसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पर बात करेंगी, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वहां पर बच्चियों के करियर की बार बार दुहाई दी जा रही है, उनकी एजुकेशन की दुहाई दी जा रही है। मैम जी, ये बात आपको मेरी गलत लग रही है? अदिति जी, बात मेरी गलत लग रही है आपको? मैम आप एक बात बताइए मुझे। क्या मैं झूठ बोल रही हूं? यास्मीन जी एक बात बताइए, बच्चियों को क्या नहीं, ये नहीं समझाया जाना चाहिए था कि हाईकोर्ट का फैसला आया है, अभी हिजाब उतार दो, परीक्षा प्रायोरिटी है, नहीं बताया जाना चाहिए था? अगर वो बच्चियां नहीं है, वो बड़ी लड़कियां हैं, अपनी जिंदगी जीने का हक रखती हैं। अगर जिसने चाहा उतार दिया, जिसने चाहा नहीं उतारा, उनको उनकी जिंदगी जीने का हक दे दो भाई। तो मैम उनकी सोसाइटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? किसी को सर ढकना है, ढक रही है, जिसको नहीं ढकना। कल को जब बच्चियां घर में गलती करती हैं तो आप बताती होंगी ना उन्हें कि ये गलत है, जैसे आप मुझे डिबेट में बता रही हैं। क्या गलतियां? सर ढकना गलती है? सर ढकना गलती है? हिजाब पहनना गलती है? तो मैम आप मुझसे ये कह रही हैं जो हिजाब नहीं पहनती, पहनना भी गलती है कुछ लोगों तो उस परीक्षा, उस वजह से सुने मैम, दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक बात सुन लीजिए मैम, प्लीज सुन लीजिए। तो अब ये तो कोई तय हम नहीं कर सकते बैठ। नहीं मैम एक बात सुने, अगर सिर ना ढकने की वजह से, सिर ढकने की वजह से अगर परीक्षा छोड़ दी जाए तो वो बड़ी गलती है, तो वो गलती है। और दूसरा, जो बच्चियां और महिलाएं, ये बात मैंने बार बार पूछी है, जो बच्चियां और महिला, मैम प्लीज या तो मेरे सवाल पूरा हो जाने दो, उसके बाद आप जवाब दें। मैम मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे आपका जवाब चाहिए, आपको मेरे ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। आप सवाल सुन लीजिए, आप उसमें जवाब दे दीजिए। मेरी दो ही बातें हैं, एक तो सिर ढकने की वजह से है। शहजाद पूना वाला बैठ के कह रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए अदिति जी, कि पीएफआई और उसका करा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और मैं ये कह रही हूं कि ये बीजेपी की जहां गवर्नमेंट होती है वो लोग तमाशा करते हैं। ये तमाशा यूपी इलेक्शन के टाइम का था और उन्होंने छेड़ा, और हर जगह जहां ये जो 60 बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखी है मैम, ये जो 60 बुद्धिजीवी हैं किस पार्टी के हैं? मैं इस बहस को बिल्कुल बेकार बहस है। मैं ये मानती हूँ कोई जिंदगी में औरत जैसा करना चाहती है, बच्ची कैसे जीना चाहती है, आप तय करोगे क्या? बीजेपी वाले तय करेंगे? नहीं मैम, बीजेपी वाले तो तय नहीं कर सकते मैम। जाहिर तौर पर आपका जो सवाल है उसका जवाब ना है। का फैलाया एक सेकेंड मैम सुन लीजिए मेरी बात, एक सेकेंड सुन लीजिए। लेकिन अगर हम शिक्षण संस्थान में जाएंगे, मैम सुनिए प्लीज यास्मीन फारूकी, आप तो ऐसे कह रही जैसे सड़क पर चलते हुए महिला के अधिकार को डिसाइड कर दिया गया उसकी। शहजाद पूना वाला प्लीज मेरे साथ दूसरे पैनलिस्ट से सबका एक कॉमेंट लेना चाहती हूँ प्लीज। यास्मीन जी आप ऐसी बात, आप इस पूरी बात को इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं, आप इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं जैसे सड़क पर चलने वाली महिला के राइट्स को डिसाइड कर दिया गया। शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों के लिए एक रूल बुक होती है मैम, और आपको ये देखना और पढ़ना चाहिए जो कोर्ट ने कहा। संस्थानों में भी नहीं, जो कोर्ट ने कहा था मैम आपको पता होना चाहिए कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बहुत डिटेल में ये कहा मस्जिद पे स्टे है, मस्जिद नहीं मैम। आप मस्जिद पर क्यों आपने आपसे हिजाब पर सवाल पूछ रही है, मस्जिद पर बात कर रही है, और उन मस्जिद तोड़ने वालों को सब मैं आपसे हिजाब पर बात कर रही हूँ। मुझे फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। मैं भड़काइए भड़काऊ बातें मत कीजिए। आज का मुद्दा हिजाब है और आज का मुद्दा बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस में अगर वो सर नहीं ढक के परीक्षा छोड़ दे रही है,
सर ढकने के लिए, तो ये आपको सवाल करना चाहिए और बच्चियों को समझाना चाहिए। शहजाद पूनावाला और निगात अब्बास, जल्दी जल्दी प्लीज, 30 सेकेंड्स। शहजाद पूनावाला, मस्जिद तोड़ते हैं अदिति जी, फिर वहाँ हाईकोर्ट कहाँ चला? देखिए मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे तो सबको समझ में आएगा। अगर इस प्रकार से चीखते रहेंगे तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। देखिए अभी जो उन्होंने बात की एक प्रकार से तो बता रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अदिति जी किस प्रकार से डिबेट होगी ऐसे, अगर ये लगातार इनके प्रवक्ता बोलते रहेंगे। अदिति जी मुझे बताइए कैसे अगर डिबेट होगी ऐसे तो होगा तो देखिए उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर कतई भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर कतई भरोसा नहीं है, हमें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, ये इनका कहना है। मैं इनसे केवल एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए जहां तक इस्लाम का सवाल है, देखिए अदिति जी जहां तक इस्लाम का सवाल है, अदिति जी यास्मीन फारूकी जी, क्या आप दूसरों की भी बातों को सुनेंगे या केवल बोलती रहेंगी? ठीक है, अब मुझे बात रखने दीजिए, गारंटी लेना, मुझे बात रखने दीजिए। अदिति जी मैं कैसे बात रखूं यदि वो लगातार बोलती रहेंगी और आपका पीसीआर उनकी आवाज डाउन नहीं करेगा और दूसरे लोग कैसे बोलेंगे? आपने ठेका मुझे बात रखने दीजिए बोलने का। नहीं, हम डिसाइड कर लेंगे। शहजाद आप अपनी बात रख लीजिए। क्या मैं बात रख सकता हूँ? जी आप बात रख लीजिए सर, बात रख लीजिए, लेकिन वो भी बोलने के लिए आई है। हाँ, वो भी बोलने के लिए आई है, तो उनकी आवाज दबाने के लिए हमने नहीं बुलाया। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। यास्मीन फारूकी मैं मंच दूंगी आपको। वो अगर मौका ही नहीं देंगी दूसरों को बोलने का तो कैसे बात रखी जाएगी? वो हर 5 सेकंड में इंटरप्ट करेंगी तो कोई कैसे बात रखेगा? एक सेकंड मैम, यास्मीन जी प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शहजाद पूनावाला जी, अब मैं केवल 2 सवाल पूछना चाहता हूं। कुरान में हिजाब जिस प्रकार से ये लोग परिभाषित करते हैं उसका जिक्र कहीं पर भी ऐसे नहीं है। 7 बार जिक्र हुआ है, परंतु कपड़े या उस प्रकार के लिहाज में नहीं है उसकी परिभाषा। पर कुरान का पहला शब्द इकरा है, मतलब पढ़ो, उस पर तो ध्यान नहीं देंगे। और दूसरी बात, अगर ये विकल्प की बात है ना यास्मीन जी, अगर जो शैक्षणिक मदरसे संस्थान है, एक सेकेंड अदिति, कैसे मैं बात रखूं? अदिति जी कैसे बात रख सकते हैं इस प्रकार से डिबेट में? आप तय करने वाले। अदिति जी ये अन्याय है, अगर आप 10 सेकंड भी नहीं देंगे किसी को तो कैसे बात रखी जाए? अदिति जी आप बराबर बोल रहे थे। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ यास्मीन फारूकी से, जब आप किसी को नहीं बोलने दे रहे थे। एक सेकेंड अदिति जी मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर ये कहती है विकल्प के बारे में, विकल्प दीजिए, किसी को पहनना है नहीं पहनना है, तो जिन मदरसों को स्टेट की फंडिंग मिलती है वहां पर क्या अगर लड़कियां जीन्स पहनकर जाना चाहती है तो क्या यास्मीन फारूकी उसका समर्थन करेंगी, या ये केवल एक तरफा विकल्प देना है कि हिजाब तो क्लासरूम में जहां पर यूनिफॉर्म है वहां पर पहनाया जाए, परंतु अगर लड़के दूसरे तरह के अच्छा तो एक बार ऐलान करा दीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहिए, हाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहलवा दीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से प्लीज कहलवा दीजिए कि मदरसों में अब जीन्स की परमिशन दे दे। आप कहलवा दीजिए। ठीक है, आप उनका जवाब सुनिए यास्मीन फारूकी, और उसके बाद निगात अब्बास प्लीज। को विकल्प चाहिए 3 तलाक के खिलाफ, उनको क्यों नहीं विकल्प देते? शहजाद पूनावाला जवाब ले लीजिए ना उनका, लिबास के ऊपर किसी की पाबंदी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रहा है, जवाब ले लीजिए प्लीज। यास्मीन फारूकी 20 सेकंड्स, निगात अब्बास। मैं यहाँ एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बैठी हूँ। मैं बोर्ड की हैसियत की बात मेरे से मत कीजिए। मैं बीइंग अ बोर्ड मेंबर यहाँ नहीं बैठी हुई। देखिए मैं एसडीपीआई नेशनल जनरल सेक्रेटरी तो पीएफआई समर्थन करता है, उस पीएफआई मदरसों में जीन्स पहनने का समर्थन करता है, पीएफआई एसडीपीआई झूठ बोल रहे हैं आप। पीएफआई का कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों की आदत है दूसरे पे थोपने की, और आप दूसरों पे थोपते चले आए। बीजेपी की आदत है मुद्दों पे से हटके बात करते हैं। मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूं, आप बता दीजिए कि क्या बात करते हो? हिजाब की बात करते हो, निगात अब्बास, छोटी बातें करते हो। यहाँ पर हर कोई थोपने की बात कर रहा है। ये अपने आप में एक कॉमन थ्रेड है कि यहाँ पर हर कोई थोपने की ही बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि जो रूढ़िवादी हैं वो थोप रहे हैं हिजाब को, कोई कह रहा है कि बीजेपी थोप रही है, कोई कह रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोप रहे हैं। क्या थोपा क्या जा रहा है? तमाशा है जो कि हमें यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.